नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दत्त आपका स्वागत करता हूं सुपीरियर एकेडमी में। जैसा कि अभी तक की वीडियो में हमने देखा प्रदूषण क्या है। प्रदूषण के अंतर्गत हमने प्रदूषणों को छोटे छोटे भागों में तोड़ा, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसी प्रकार नैतिक प्रदूषण भी होता है और भी आजकल प्रदूषणों के रूप बन गए हैं, जैसे ई पॉल्यूशन क्या है। तो हम इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के साथ साथ हम देखेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को हम दो भागों में तोड़ेंगे। तो हम चलते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण का हम परिचय देते हैं कि पर्यावरण की जो झलक है तो वो आज की झलक नहीं है। ये सब्जेक्ट, ये विषय हमारा बहुत ही पुराना विषय है, लेकिन इसको कानूनी अधिकार 1960 के दरमियान में आकर मिलने चालू हुए, जब लोगों ने अपना गुणात्मक विकास कर लिया। तब जाकर लोगों ने सोचा कि अब हमें प्रकृति के संदर्भ में भी कुछ करना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रकृति को कुछ देने के लिए, प्रकृति को कुछ अधिकार देने के लिए 1973 में एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन इस सम्मेलन पर पर्यावरण को कुछ आधुनिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया गया। तो पर्यावरण, वास्तविक बात यदि हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण, जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें नियतवाद और संभावनावाद और नवनियतवाद में भी पर्यावरण की कुछ झलक देखने को मिलती है। हम जब भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे नियतवाद का सिद्धांत क्या है, संभावनावाद का सिद्धांत क्या है और नवनियतवाद का सिद्धांत क्या है। तो 1973 में इसको कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ और ये एक बड़ा सब्जेक्ट बन के हमारे जीवन में आया। आज हम इसका विस्तृत अध्ययन भी करने लगे। पर्यावरण देखते हैं क्या है। ये बड़ा चर्चा में रहता है कि पर्यावरण क्या है। हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण संतुलन खो रहा है, और इसकी वकालत हमारे पर्यावरणविद भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण को हम परिभाषित करेंगे कि हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। कौन कौन से घटक? पहली बात, जैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक के अंतर्गत ऐसी प्रजातियां आ जाती हैं जिनमें जीव है, जिनमें जीवन है, जो श्वसन, उत्सर्जन जैसी पोषणीय क्रिया करते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसे कारक आ जाते हैं जैसे तापमान है, वायु है, हवा है, मिट्टी है, जल है। ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर जीव जंतुओं का एक आवरण है, हमारे चारों ओर जल का आवरण है, हमारे चारों ओर मृदा यानी मिट्टी का आवरण है। तो ये क्या है? हमारा पर्यावरण है एक। इसी को हम कह देते हैं कि हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। तो पर्यावरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा।
घेरा। तो हमारे चारों ओर किसका? जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो हम देखते हैं, अब ये पर्यावरण को देखा, पर्यावरण क्या है। इसी के साथ देखते हैं पारिस्थितिकी। लेकिन एनसीईआरटी जब बुक पढ़ते हैं हम, तो उसमें पर्यावरण को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि एक होता है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण, और एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण, नेचर एनवायरनमेंट। तो सामाजिक पर्यावरण क्या है थोड़ा देखते हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण हमने बता ही दिया कि हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण, इसी ही हम प्राकृतिक पर्यावरण कह देते हैं। सामाजिक पर्यावरण क्या है कि हमारे चारों ओर समाज का जो सामाजिक वातावरण है, समाज का रहन सहन, खान पान क्या है, इसी का अध्ययन ही हमारा क्या है, सामाजिक पर्यावरण है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सामाजिक पर्यावरण क्या है, ये हमारे समाज से संबंधित है। और प्रकृति पर्यावरण ये जैविक एवं अजैविक घटकों से संबंधित है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण को कौन प्रभावित करता है? पर्यावरण को जीव प्रभावित करता है। पर्यावरण को जीव प्रभावित करता है, और जीवों को पर्यावरण प्रभावित करता है। पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है, और जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यावरण और जीवों के बीच जो अंतर क्रिया होती है, अंतर क्रिया को ही हम कह देते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो हम इसको कहेंगे हमारे जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है, और जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है, जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण और जीवों के बीच जो अंतर क्रिया होती है उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी की अवधारणा सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी नामक स्थिति भी हमारे सामने होती है, तब जाके ये एक सब्जेक्ट यानी एक विषय के रूप में हमारे सामने आया। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी का ही अध्ययन करेंगे। तो पारिस्थितिकी को हम जैसे कि बांटा दो भागों में, एक तो है स्वपारिस्थितिकी और दूसरा बांटा है हमने समुदाय पारिस्थितिकी, एटोइकोलॉजी, साइनोइकोलॉजी। तो स्वपारिस्थितिकी क्या है? स्वपारिस्थितिकी क्या है? जब हम किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रजाति की परिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो उससे ही हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे कि हमने ये लिया जंगल, एक ये विशेष क्षेत्र हो गया जंगल। जंगल में हम सिर्फ हिरन की प्रजाति की परिस्थितिकी का अध्ययन किए, हिरन की प्रजाति की परिस्थिति का अध्ययन किए, इसे ही हम स्वपारिस्थितिकी कह देते हैं। इसे ही हम स्वपारिस्थितिकी कह देते हैं। अब ये समुदाय परिस्थितिकी क्या देखते हैं। समुदाय परिस्थितिकी क्या है? जब हम किसी विशेष क्षेत्र में समस्त प्रजातियों की परिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम समुदाय परिस्थितिकी कहते हैं। इस विशेष क्षेत्र में जैसे हमने लिया जंगल, जंगल के अंतर्गत इसमें शेर आ गया, हिरन आ गया, भालू आ गए, बंदर आ गए, सर्प आ गए, मोर आ गए, जितनी भी प्रजातियां हैं जीवों की, वो सारी प्रजातियों की परिस्थितिकी का अध्ययन ही समुदाय यानी साइनोइकोलॉजी कहलाता है, समुदाय परिस्थितिकी। तो हम जब परिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं
तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर सकें। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब पारिस्थितिकी को तोड़ लेते हैं तो यही पारिस्थितिकी तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इकोसिस्टम कह देते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अवधारणा सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दी थी। एजी टेंसले बताते हैं कि जब हम पारिस्थितिकी को छोटे छोटे आयामों में या छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं तो ये ही पारिस्थितिकी तंत्र बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब पारिस्थितिकी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं तो ये बन जाता पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे ये हमारी पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत हमने इसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया, जैसे वायु का पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऐसे हम बांटते हैं तो इससे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र की रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, और इसलिए वायु का पारिस्थितिकी तंत्र, इसी तरह हम ले सकते हैं जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो घटकों के बारे में अभी हमने बताया था कि घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। इनका घेरा ही पर्यावरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, एक तो होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। हम दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक अबायोटिक। जैविक घटक अजैविक घटक, जैविक घटक यानी बायोटिक और अजैविक घटक अबायोटिक। तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाता है, एक तो आ जाएगा उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत सारी वनस्पतियां आ जाएंगी, वनस्पति समूह, सारी वनस्पतियां आ जाएंगी, पेड़ पौधे। इसी को हम कह देते हैं फ्लोरा। फ्लोरा। तो ये पूछा भी जाता है कि उत्पादक जगत को हम किस नाम से जानते हैं। उत्पादक जगत को हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। ये कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादक जगत या वनस्पति जगत को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, फ्लोरा। इसमें दूसरा आ जाता उपभोक्ता। उपभोक्ता, इसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं, इसलिए इसे फाना कह देते हैं। फाना। तो फ्लोरा और फाना, ये
इसमें जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। अजैविक घटक को हम बांटते हैं 3 भागों में। अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे है वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे कार्बनिक तत्व के अंतर्गत। कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हम बायो में भी पढ़ेंगे, जब इसकी विस्तृत क्लास लेंगे कि वसा क्या, प्रोटीन क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या है। अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी आ जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी आ जाते हैं। और इसी के अंतर्गत जैविक घटक के अंतर्गत कुछ भौतिक दशाएं भी होती हैं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत आ जाता है हमारा, जैसे हम बताए तापमान, हवा, जल, मिट्टी, ये सभी भौतिक दशाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैविक घटकों को हम 2 भागों में बांटे। एक तो जैविक घटकों को हमने 2 भागों में बांटा, जैविक घटक, अजैविक घटक। फिर जैविक घटक को हमने 2 भागों में बांटा, जैसे उत्पादक जगत और उपभोक्ता जगत। उत्पादक जगत के अंतर्गत सारी वनस्पति आ जाते हैं और उपभोक्ता जगत के अंतर्गत सारे जीव आ जाते हैं। वनस्पति जगत जो हम दूसरे नाम से जानते हैं फ्लोरा, और इसको उपभोक्ता जगत को हम फाना के नाम से जानते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक तत्व में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ जाता है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी ऐसे तत्व आ जाते हैं। कुछ भौतिक दशाएं होती हैं ये अजैविक के अंतर्गत। तो भौतिक दशाओं में तापमान, हवा, जल, वायु, मिट्टी ये सभी भौतिक दशाएं अजैविक घटक के अंतर्गत। इसी का घेरा है जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ इसी का घेरा है। तो हम कह देते हैं जैविक एवं अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। तो दोस्तों नमस्कार। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है। खाद्य श्रृंखला को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहीं से धन्यवाद।